हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच। तो 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट शुरू करते हैं। इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ट्वाइस ऑफ इट सेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। पहला क्वेश्चन, तो 10% के हिसाब से डबल कब होता है, मतलब 10% एक साल में बढ़ रहा है तो 100% 10 साल में बढ़ जाएगा। तो 100% प्रिंसिपल हो जाएगा, 100 उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा 10 साल में। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो प्राइम नंबर्स 1 से 50 तक कितने हैं, कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल होएगा 13, 17, 386 डिवाइडेड बाय, ये टोटल 15 नंबर हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो 1.8, तो फोर्थ ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। सिंप्लीफिकेशन का है एक तरीके से, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 73 से 292 कट जाएगा, कितने ज़ा आ जाएगा, 4 ज़ा, एंड 18 8 ज़ा 144, और ये दोनों 19 से मल्टीप्लाई होंगे जाके इंटू 8 इंटू 4। तो इसका यूनिट डिजिट से वैसे अगर देखें तो दो ऑप्शन में होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 इंटू 8 इंटू 4, सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, a cylindrical rod of iron whose height is equals to its radius is melted into spherical balls। जिसका रेडियस हाफ है सिलेंडर से, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स जो बनेंगी, तो ये पाए लेने की ज़रूरत नहीं है, पाए तो नीचे से ऊपर से कट जाएगा। तो एक तरीके से इसकी ऊपर वाले की 2 ले लेते हैं, रेडियस और हाइट, तो पाई ये है r² इंटू एच, और अपॉन में नीचे सिलेंडर का, सॉरी इसका स्फेयर का वॉल्यूम होएगा 4, 3 ऊपर चला जाएगा, 4/3 पाई है नहीं r³। r जो है उसका हाफ है सिलेंडर का, सिलेंडर का 2 लिया है तो इसका 1 हो जाएगा, पाई r³। तो 4 से ये 4 कट गया, 3 2 ज़ा 6। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये इसमें बोर्डवास रूल लगेगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा, तो 1/8, फिर ऑफ 8, ये 8 है, ये 8 से 512 कितने तक जाएगा, 8 6 48, 8 4 32, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होएगा, इसकी वैल्यू आएगी -10, और फिर ये -10 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, क्योंकि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये -60 हो जाएगा। इस -60 को ये वाला माइनस +60 कर देगा, तो 64 + 60 कितना होएगा, 124। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, P, Q और R दे रखे हैं, एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होएगा, इन तीनों में जो भी कॉमन डिजिट है, मतलब 2 3, उसकी सबसे छोटी पावर जो होगी, क्योंकि वही मैक्सिमम टाइम्स आ रही होगी। जैसे इसमें 2 8 टाइम्स आ रहा है, 2 3 टाइम्स आ रहा है, और 2 7 टाइम्स आ रहा है, तो 3 बार 2 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो जो 2 है वो 3 बार आएगा, और फिर 3 है जो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, तो इसमें 5 बार आ रहा है, P में, Q में 4 बार आ रहा है, और R में 5 बार आ रहा है, तो 4 बार वाला जो है वो आएगा, मतलब 4 बार वाला तो तीनों में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% एंड स्टिल देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 15%, एट वट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज over and above its cost price has the markup
प्राइस ऑफ आर्टिकल हैज़ बीन फिक्स्ड। तो इसमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है, इसमें एमपी और सीपी का रेशो निकालना है। तो इसमें हम रेशो मेथड का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये इजीली दे रखी है जो डिस्काउंट जो प्रॉफिट की है। तो मार्केट प्राइस क्या होएगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट 15% होता है 3/20 एंड कॉस्ट प्राइस कितना होएगा 1 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 12.5 दैट इज़ 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ एम पी हो जाएगा 23/20 और ये 7/8, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 एंड फिर ये सॉल्व होके आ जाएगा सी पी हो जाएगा 35 और एम पी हो जाएगा 46। अब 46 और 35 कितना होएगा 11 जो है 35 का कितना परसेंटेज है इंटू 100, ये 1100 हो जाएगा 35 इंटू 3 105 और फिर 105 में 5 50 और 35 1 सा तो 31 पॉइंट समथिंग, फोर्थ ऑप्शन। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 60 या जो भी नेचुरल नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब इसका एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड भी होएगा, तो n से n कट जाएगा, n प्लस 1/2 दैट इज 61/2 30.5। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है रंजन सोल्ड एन आर्टिकल टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर श्याम ने मोहन को 10% लॉस में बेचा, फिर मोहन ने रतन को 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा। अब रतन ने अगर 1215 का ख़रीदा है तो रंजन जो कि स्टार्टिंग में जिसने बेचा था उसको कितने का पड़ा। तो ये पीछे से शुरू कर लेते हैं, मतलब 1215 दे रखा है। अब ये जो है रतन ने 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा था, डेट इज़ ये 9 की वैल्यू है तो 8 की निकालनी है, 1/8 होता है ना, तो 8 की चीज़ 9 में बिकी थी। अब उससे पहले ये 10% लॉस पे बेचा था, दैट इज़ 10 की चीज़ 9 में बिकी थी, तो 9 से 10 हो जाएगा ये। और फिर ये स्टार्टिंग में 20% प्रॉफिट, दैट इज़ 5 की चीज़ 6 में बिकी थी, तो 6 से 5 निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से ये कट जाएगा 135 एंड इस 9 से कट जाएगा ये 1/5 और ये सिंप्लीफाई 3 2 3 5 एंड 2 4 25 इंटू 4 इज़ 100 और 10,000, सी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय 8 प्लेयर्स इन अ इनिंग इज 55। इफ द रन स्कोर्ड बाय 7 ऑफ दीज आर दीज देन हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय 8th प्लेयर। तो ये डिविएशन से कर लेते हैं, 55 है सभी का एवरेज, तो इनका डिविएशन देख लेते हैं। 25 से 55 का गैप माइनस में आएगा, तो ये है -30 और फिर 35 इज़ -20, 45 इज़ -10, फिर 60 जो है 5 वो पॉजिटिव में है 60, फिर 10, फिर 5 एंड फिर 25। ये पॉजिटिव और इसका इनका सम कितना हो जाएगा, और ऐसे काट लेते हैं ना, 5 10 20 40 40 और ये 5 और ये 15, -15 है ये। तो जो 8th प्लेयर होगा उसका +15 होएगा, तभी एवरेज 55 बनेगा। तो 15 जो है वो 55 में ऐड करेंगे हम, तो टोटल कितना आएगा 70, डिविएशन इक्वल कर दिया। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है 15% ऑफ 20% ऑफ s इज इक्वल टू 126। तो s की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15% और 20% को 126 की साइड पर ले जाएंगे, तो 126 इंटू 20% कितना होता है 1/5, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। और 15% कितना होता है 3/20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/3। अब 3 से इसको काट लेते हैं, चौक 12 3 दूनी 6 42 और ये 5 दूनी 10, ये 100 हो जाएगा, 4200 आंसर आ जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 14 मिनट्स बाय ऑटो रिक्शा मूविंग है 42 km/h। आंसर जो है किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 42 इंटू 14 मिनट्स है, 14 मिनट्स को डिवाइड बाय 60 करेंगे तब आवर्स में आ जाएगा ये। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
7 और ये 7:30, ये 10 एज इट इज रह जाएगा। 3 से इसको काट लें, 3 चौक 12, 14 इंटू 7 इज़ 98, और एक नीचे का जो 0 था उससे पॉइंट आ जाएगा, ऑप्शन 3। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ बोट कैन कवर 250 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल अ वुडन ऑब्जेक्ट फ्लोइंग इन रिवर कवर इन 6 आवर्स। तो एक तरीके से ये लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट फ्लोइंग इन द रिवर कवर्स मतलब हमको स्ट्रीम की ही स्पीड निकालनी है एक तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तो कोई स्पीड नहीं होगी। तो इसमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 250/5, एंड अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी 150/5। तो ये कितनी आ जाएगी, 50 एंड 30। अब इनकी सब्ट्रैक्ट माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमको स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी, दैट इज़ 20/2, जो कि होता है 10, और 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 घंटे में 60 किलोमीटर्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करेगा। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमको प्रोपोर्शन में दे रखा है 162/x इज इक्वल्स टू x/338, और x की वैल्यू निकालनी है। इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो एक तरीके से ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, इजी है, ये पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 160/x इज इक्वल्स टू x/338 दे रखा है, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमको, √162 इंटू 338। अब इसमें 8 2 ज़ा 16, 6, अब 6 किसका स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा, ओनली 4, ऑप्शन ठीक है, नहीं तो आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हो। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक grapes from school P and R together is what % of total number of students who like mango from school R। तो grapes कहाँ है, grapes है, grapes जो है P और R से, that is 260, और mango from R that is 190। ये 190 का कितना परसेंट हो जाएगा, 100% तो दिख रहा है, और 100 प्लस ये 70 कितना परसेंट है, एक तरीके से हमको ये निकालना है। तो 100 प्लस हो जाएगा वो। अब 719 से ये इंटू 100 कर लेते हैं। अब इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 700/19, 19 इंटू 19, 3 ज़ा कितना होता है 57, और 57 से फिर 130 बच जाएगा। अब 130 इंटू 6, 19 इंटू 6 ज़ा 114 होता है। अब इसमें ये एक ही ऑप्शन है जिसमें 36 आ रहा है, बाकी पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, A टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज B और थ्राइस एज मच टाइम एज C टू कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क। तो वर्किंग टुगेदर तीनों 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो B कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट करेगा अकेले। तो ये इसका ऐसे मान लेते हैं, A B और C। A जो है 2 टाइम्स लेता है, तो एफिशिएंसी का भी 1:2 हो जाएगा, और 3 टाइम्स लेता है टाइम C से, तो एफिशिएंसी 3 की 3 हो जाएगी। अब तीनों मिल के 2 दिन में काम करते हैं, तो 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 जो है टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। और B जो है जिसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से वो 6 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेगा। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, सनम एंड अमन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, while Raman and Aman together can do it in 4 days. How long will Sanam alone take to do the work? तो यहाँ पे रमन ले लेते हैं, 8 दिनों में काम करता है। सनम एंड अमन टुगेदर 6 दिन में काम करते हैं, और रमन और अमन एक साथ 4 दिन में काम करते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 चौक 24 इंटू 6। तो रमन की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पे इस वाले में रमन की एफिशिएंसी हटा देंगे तो अमन की भी 3 आ जाएगी। अमन की 3 आ गई, तो यहाँ पे 3 से माइनस करके सनम की, सनम है ना, सनम ही है, हाँ, सनम की 1 आ गई एफिशिएंसी। तो 24 काम है वो 1 की एफिशिएंसी से 24 दिन में काम करेगा सनम। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन परसेंटेज टर्म्स हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चोज। ये ऐसे क्वेश्चंस में इन वर्ड्स पे ध्यान ज़रूरी होता है कि मोर पूछा है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज आउटसाइड गेम्स एज देयर फेवरेट हॉबी ओवर दोज हु चोज इंडोर गेम्स
एज देयर फेवरेट हॉबी। तो आउटडोर गेम्स कितने 40, इंडोर गेम्स है 20। तो 40 जो है 20 ज़्यादा है इंडोर गेम से, और जो 20 जो है वो 20 का कितना परसेंट है 100% है। तो 100% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टॉप ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज़ 44 मिलीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ टॉप ऑफ दैट बॉल। अब ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड जो सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस और जो उसका एरिया होता है वो याद करना अच्छा रहता है आपके लिए, क्वेश्चन जल्दी होते हैं। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो 154 होता है अगर रेडियस 7 होता है, और जो 2 पाई आर जो उसकी सर्कमफ्रेंस होती है वो 44 होती है अगर रेडियस जो है 7 होता है। तो यहाँ पे देखो 7 मिलीमीटर सीधा दे रखा है, तो आंसर भी 44 मिलीमीटर दे रखा है, तो आंसर 7 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा उसका। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं, आपको इजी रहेगा। यहाँ पे ये परसेंटेज है तो इस परसेंटेज से और इस परसेंटेज से, ये दो एक साइड में परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज जो कि अपॉन 100 होएगा ना, 100 काट दो, फिर ये वाला बच जाएगा 5 अपॉन में 100। अब ये 50 इंटू 2 ज़ा 100 हो गया। अब इसको 2 से ये वाला 40 जो है ये 20 सा हो जाएगा 20। अब इसकी एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो काट दो, ये 2 से 296 जो है इसका हाफ हो जाएगा 148। अब 148 से ये 10 टाइम्स गया तो ये 5 बचा हुआ था और इंटू 10, 5 10 ज़ा 50, और ये वाला जो 3 है ये अपॉन में आ जाएगा इस साइड पे 3। तो ये बी इज इक्वल्स टू 50/3, फोर्थ ऑप्शन। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एस एंड एम इज़ 3:5। आफ्टर 7 ईयर्स एम की एज 42 हो जाती है, तो एस की एज 8 साल के बाद कितनी होगी। अब ये 7 ईयर्स के बाद होमर्स की एज 42 है, तो 7 साल पहले उसकी कितनी एज होगी, उसकी एज होगी 35। और इन दोनों का एज का रेशियो 3:5 है, तो 5 की वैल्यू अगर 35 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35 होता है, 3 सत्ते 21 होएगा। और एस की एज 8 साल के बाद पूछी है, तो ये प्रेजेंट एज है, इसमें प्लस 8 होएगा, तो आंसर जो होएगा 29 ईयर्स हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल हुज हाइट इज़ 6 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, हाइट ब्रेथ एंड लेंथ। हाइट जो है ब्रेथ की 6 गुना है, तो ब्रेथ 1 है, हाइट 6 हो जाएगा। एंड लेंथ इज़ हाफ इट्स हाइट, तो लेंथ जो है हाइट का हाफ दैट इज़ 3 हो जाएगी। अब इसकी वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम क्या है 2 3 9 5 8। अब ये वॉल्यूम जो है वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 6 इंटू 1 इंटू 3। अब तीनों में x है तो एक तरीके से यहाँ पे x³ आएगा, और ये तीनों 6 इंटू 1 इंटू 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x की वैल्यू से, तो 6 18 से सॉल्व कर लेते हैं। 18 1 ज़ा 18 59, 18 3 ज़ा 54, और फिर 18 3 ज़ा 54 एंड 18 1 ज़ा 18। तो x³ की वैल्यू 1331, x की वैल्यू आएगी 11, और ब्रेथ जो है वो 1 है, तो 1 इंटू 11 1, ऑप्शन 3 आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वाइन बॉटल इज़ 660। तो वाइन बॉटल 20% लॉस पे बेची गई है, तो हमको नॉमिनल अमाउंट ऑफ लॉस निकालना है, मतलब लॉस कितना हुआ, जो कि है 660 का 20%, दैट इज़ 66 इंटू 2 132, सिंपल। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 3rd क्लास लाइक टू प्ले हॉकी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 3rd क्लास हु डू नॉट लाइक टू प्ले हॉकी इज़। अब ये हॉकी जो है 3rd क्लास जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री में से 40% जो है वो उनको हॉकी पसंद है, 60% को पसंद नहीं है। तो 60 डिग्री का 60% कितना होगा, 6 6 ज़ा 36 डिग्री। अब 36 डिग्री 360 से, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 1800। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर है 180 स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉकी पसंद नहीं है 3rd से।
25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 12,000 इन 5 ईयर्स एंड 18,000 इन 8 ईयर्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो 12,000 से 8,000 दैट इज़ 6,000 जो है वो 3 साल में बढ़ रहा है, तो 1 साल में 2,000 बढ़ जाएगा, और 2,000 तो ये इन 5 सालों के लिए 10,000 बढ़ जाएगा 5 साल में। तो 12,000 में से 10,000 गए, उसका जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 2,000, और उसका 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये दे रखा है 2,000। तो 2,000 प्रिंसिपल है, 2,000 ही उसका सिंपल इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होएगा 100%। और ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। जैसे अगर आप अभी तक बने हुए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जैसे व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो अगर आपको फ्यूचर में कोई भी ज़रूरत है तो कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी डाउट हो, सॉल्व कर दूंगा मैं। एंड थैंक यू।